नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण जदि आम चैनल को प्रथम आसन दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो आज गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर देखा जो थे कि पेनसनर जो मैंने अच्छा गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर आम से विषय आलोचना करवा जे कौन अच्छी पेंशन आज खबरटी। तो डेरी नक चलतु आरंभ करवा आज खबरटी। तो ये आप देखिपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस पेंशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर तरफ राज्यसभा गोटे अनस्टेयर क्वेश्चन जोड़ा पचराई 28/1/2024 ग्रीवियंस रिड्रेसल बाय पेंशन अदालत तापर गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जोटे कि सदानंद महलू सेठ ता सहित मानवर एमपी जो मैंने अच्छा से प्रश्न पचारे विल द प्राइम मिनिस्टर प्लीज स्टेट द इनक्रीज इन ग्रीवियंस रिड्रेसल बाय द पेंशन अदालत 2019 ठारू 2024 पर्यंत आप जानते जो पेंशन भोगी मैंने जो मैंने अच्छा जो मैंने पेंशन पाँच जो कर्मचारी मैंने से बहुत समय अनेक समस्या होता है। तो केमिति से सुरखुरी पेंशन पाइपर तो से प्रश्न पचराई आ गोटे तो इम्पैक्ट ऑफ पेंशन टू सीनियर सिटीजन एम्पावरिंग देम टू लिव विथ डिग्निटी से केमती डिग्निटी सहित बंचीपारे एवं ये सब नहीं प्रश्न पचार आंसर कौन थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट देखु मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मानवर मंत्री जी अच्छा डॉक्टर जितेंद्र सिंह तांको तरफ उत्तर आसाला पेंशन अदालत इज एन इम्पोर्टाट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से कहते कि जो पेंशन अदालत होटा गोटे इम्पोर्टाट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जहाँद्वारा कि फॉर एम्पावरिंग इम्प्रूव पेंशनर्स वेलफेयर यह द्वारा पेंशन मानकर वेलफेयर इम्प्रूव हो पारे बाय टाइमली एंड इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर माने अछंती किपरि तांकर पेंशन टाइम रे मिल परिवो एवं तांकर जो सबू प्रोब्लेम अच्छी ताकू रिड्रेस करा जाय परिबो एवं तांकर समस्यार समाधान करा जाय परिबो सेटा गोटे पेंशन अदालत गठन करा होची एवं देयर इज ए सब्सटेंशियल डिक्रीज इन नंबर ऑफ पेंशनर ग्रीवेंसेस जहाँद्वारा कि ड्यू टू पेंशन अदालत माध्यम रे वर्तमान पेंशनर मानकर समस्या को समाधान करा होची द स्टेटस ऑफ पेंशनर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल लास्ट 8 पेंशन अदालत सिंस 2019 ठारू जो पेंशन अदालत है द्वारा पेंशनर मानकर विभिन्न समस्या समाधान होती अपन देखु 2019 ठारू 2024 पर्यंत वर्तमान चालू रही परसेंटेज ऑफ रिजल्व केसेस जोटा कि 2024 रे पाखापाखि 81.18% जो पेंशन केस अच्छी ताकू रिजल्व कराई एवं से इश्यू गुड़ाक समाधान कराई एवं पेंशनर जो मैंने अच्छा से पेंशन प्रदान कराई ता सहित 2 पेंशन अदालत वे आर ऑर्गेनाइज इन 2024 दुईटा पेंशनर अदालत ऑर्गेनाइज कराई 2024 रे आउरी भी आगु को ऑर्गेनाइज करा जिवो जहाँद्वारा कि जो पेंशनर माने अछंती सेमानकर पेंशन जो समस्या गुड़ाक समाधान हो पार सहज समाधान हो पार ता सहित ये देखु टू एनाबल पेंशनर टू लिव विथ डिग्निटी पेंशनर मान केमती डिग्निटी सहित बंची पारे द पेंशन एंड फैमिली पेंशन इज रिवाइज बाय द गवर्नमेंट with the general order in implementation of recommendation of the central pay commission otherwise जो recommendation अच्छी central pay commission से अनुसार ताकू समस्यार समाधान कराई as on date there have been successive pension revision from the 3rd to the 7th central pay commission सप्तम वेतन कमिशन हार रे ताकू आमर रिविजन कराई पेंशन को द एडिशनल पेंशन टू ओल्ड पेंशनर फैमिली पेंशन जो मैंने अच्छी ताकू मध्य रिवाइज कराई ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर ऑफ एज पाखापाखि 80 वर्ष रु अधिक हेले एवं इज पेबल इन द फॉलोइंग मैनर आज पर द प्रोविजन ऑफ रूल 44, 6 एंड 53 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021 अनुसार ताकू प्रदान कराउछि। जति हमें एटी टेबुल गोटे देखिबा टेबुल ले भी आपण देखंतु एज ऑफ पेंशनर फैमिली पेंशनर जो माने अछंती एंड ताकू केते एडिशनल पेंशन मिलिबो तापर एटी गोटे कुआइछि जो मानकर बयस 80 रु अधिक 85 रु कम तांकू जतिकी बेसिक पेंशन मिलुथो तार 20% अधिक एडिशनल पेंशन मिलिबो ता सहित डीआर जतिक अच्छी डेयरनेस रिलीफ जतिक अच्छी
ତା ସହିତ ଆଡ଼ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 85 ଇୟର୍ରୁ 90 ଇୟର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ 30% ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା 30% ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ରିଭାଇଜ୍ ହେବ, 30% ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଯେତିକି ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷରୁ 95 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର 40% ପେନ୍ସନ୍ ବା ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 95ରୁ 100 ବର୍ଷ ହେଇଛି ପେନ୍ସନମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ 50% ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ବା ପେନ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମନେକର ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବେ 15,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 95 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆହୁରି 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ହେବ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 30,000 ହେଇଯିବ ଏବଂ 30,000 ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଆଡ଼ ହେବ ନା ପ୍ଲସ୍ ଡିଆର୍ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଥିବ ଡିଆର୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଡେଏନ୍ଏସ୍ ରିଲିଫ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ପେନ୍ସନମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ 100% ବେସିକ୍ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 95ରୁ 100 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ 50% ବେସିକ୍ ପେନ୍ସନ୍ରୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର 50% କେତେ ହେଇଯିବ 7,500 7,500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ। ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଆଡ଼ କରିଦେଲେ 7 5 12,500 22,500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଯିବ 22,500 ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଯେଉଁ ଡିଆର୍ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ଡେଏନ୍ଏସ୍ ରିଲିଫ୍ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 100 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 100 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର 100% ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି 15,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 30,000 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍। 30,000ରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଏ ବା ଡିଆର୍ ଯେଉଁଟା 30,000 ଡିଆର୍ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ବଢ଼ିବ, ଆମର ଯେଉଁଟା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ତ ସେଇଟା ଯେତିକି ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ବି ଆଡ଼ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ତ ଏହିପରି ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ ଖବର। ଆପଣ ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।